बैंक ऑफ बड़ौदा में आईटी डिपार्टमेंट में आपकी नोटिफिकेशन में यहाँ पर आ चुकी है। नोटिफिकेशन 2026 आपका रिलीज कर दिया गया है। इसमें आपकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो डेट है वो आपकी है 30th ऑफ जनवरी और इसकी लास्ट डेट यहाँ पर रहने वाली है 19 ऑफ फेब 2026, यानी कि 30 तारीख से लेकर आप 19 फरवरी तक इसमें अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आप देख सकते हो। आईटी डिपार्टमेंट में आपके यहाँ पे टोटल 418 वैकेंसीज हैं। इसमें अगर आप पोजीशन वाइज देखोगे तो पहली जो पोजीशन यहाँ पे है वो आपकी है सीनियर मैनेजर डेवलपर फुल स्टैक में आपकी है जावा स्ट्रीम में। ठीक है, जावा डेवलपर फुल स्टैक डेवलपर की है। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर है 28। इसमें अगर आप एज देखोगे तो मिनिमम एज आपकी 27 और मैक्सिमम यहाँ पे है 37। मैंडेटरी क्वालिफिकेशन क्या है, अगर आपने बी टेक एम टेक या एमसीए किया है कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम में, या बी टेक एम टेक कंप्लीट किया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच में, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। प्रेफर्ड क्या है यहाँ पर, अगर आपके पास सर्टिफिकेशन है जावा में, अगर आपने जावा कोर्स का कोई सर्टिफिकेट आपके पास है तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इंपॉर्टेंट यहाँ पर है मिनिमम 5 ईयर्स ऑफ आपके पास एक्सपीरियंस जरूर होना चाहिए। ठीक है, अगर आपने इस फील्ड में वर्क किया है 5 ईयर्स तक मिनिमम और 2 साल जिसमें आपका जावा फील्ड में हो, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट आपकी है मैनेजर डेवलपर फुल स्टैक जावा की 27 यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। बाकी एज इसके लिए यहाँ पर है मिनिमम 24 ईयर और मैक्सिमम यहाँ पर है 34 ईयर्स। मैंडेटरी क्वालिफिकेशन बी टेक एम टेक इन कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आपका है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। इसके अलावा यहाँ पे जिन्होंने एमसीए किया है यानी मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको मिनिमम 3 ईयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, जिसमें से 3 साल में से कम 1 साल आपने जावा फील्ड में वर्क किया हो, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास सर्टिफिकेशन इन जावा है तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दी जा सकती है, ऐसा यहाँ पर लिखा है। नेक्स्ट आपकी जो जॉब है वो आपकी यहाँ पर रहने वाली है ऑफिसर डेवलपर की, आपकी है फुल स्टैक जावा में। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ इसकी यहाँ पर 3 है। इसके लिए मिनिमम एज आपकी 22 है, मैक्सिमम यहाँ पे है 32 ईयर्स। क्वालिफिकेशन मैंडेटरी, ये तो आप यहाँ पर देख सकते हो, वही नॉर्मल क्वालिफिकेशन जो सब में आ रही है। यहाँ पे मिनिमम वर्क एक्स आपका रिक्वायर्ड है 1 ईयर। अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है, आपने वर्क किया है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। प्लस सर्टिफिकेशन इन जावा है तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट आपकी रहने वाली है सीनियर मैनेजर डेवलपर फुल स्टैक मर्न में, या मर्न में और ये आपकी जावा में है। यहाँ पे 20 वैकेंसी है मर्न में सीनियर फुल स्टैक में। मैंडेटरी क्वालिफिकेशन बी टेक एम टेक इन कंप्यूटर साइंस आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग प्लस, या फिर अगर आपने एमसीए किया है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अब सीनियर पोस्ट के लिए आपकी मिनिमम यहाँ पर 5 ईयर्स ऑफ वर्क एक्स यहाँ पे रखा गया है, जिसमें 2 साल आपका है मर्न फ्रेमवर्क में अगर आपने वर्क किया है 2 साल कम से कम, तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास मर्न में सर्टिफिकेशन है तो फिर आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है, प्रेफर्ड वही चीज लिखा है। और आपकी नेक्स्ट जो पोजीशन यहाँ पर है वो आपकी है मैनेजर डेवलपर फुल स्टैक मर्न में 34 यहाँ पर वैकेंसी है। मैंडेटरी क्वालिफिकेशन लगभग सभी के लिए सेम है। अब इसमें आपका 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे रखा गया है, जिसमें 1 साल एक्सपीरियंस आपका मर्न फ्रेमवर्क में होना चाहिए। अगर आपके पास इसमें सर्टिफिकेट है मर्न में तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। फिर नेक्स्ट आपकी है ऑफिसर डेवलपर फुल स्टैक मर्न। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी सिर्फ यहाँ पे 8 है। पोस्ट कोड जरूर ध्यान रखना, ये आपका यहाँ पर पोस्ट कोड लिखा है। ठीक है, मिनिमम एज यहाँ पे 22 ईयर्स और मैक्सिमम यहाँ पे कितनी है, मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर है 32 ईयर्स। मैंडेटरी क्वालिफिकेशन वही है। प्रिफर्ड क्वालिफिकेशन क्या है, सर्टिफिकेशन इन मर्न, और यहाँ पर भी आपको 1 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। टेक्निकल एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट आपका है ऑफिसर क्लाउड इंजीनियर का, यहाँ पे 11 वैकेंसी है। मिनिमम एज 22, मैक्सिमम यहाँ पर है 32। और क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आपने बी टेक एम टेक कंप्लीट किया है कंप्यूटर साइंस आईटी या ईसीई में, तो फिर इसमें अप्लाई कर सकते हो। या फिर अगर आपने एमसीए किया है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसमें भी 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस रखा गया है ऑफिसर क्लाउड इंजीनियर की पोस्ट पर। नेक्स्ट आपकी है मैनेजर क्लाउड इंजीनियर की पोस्ट पर। अब यहाँ पर एक्सपीरियंस आपका 3 साल का है, बाकी सब कुछ आपका वही सेम है। ठीक है, एज लिमिट यहाँ पर चेंज है। एज यहाँ पर कितनी है, 24 से लेकर 34 ईयर्स के बीच आपकी एज होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है 24 मैनेजर क्लाउड इंजीनियर की। फिर नेक्स्ट आपकी यहाँ पर पोस्ट रहेगी, नेक्स्ट आपकी पोस्ट यहाँ पर है ऑफिसर एआई इंजीनियर, एआई जेन एआई एनएलपी एमएल। ठीक है, ये सभी आपकी यहाँ पर स्ट्रीम्स यहाँ पर है मशीन लर्निंग की। यहाँ पे 4 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। एज यहाँ पे 22 से 32 ईयर्स के बीच आपकी होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करें, वही आपकी मैंडेटरी क्वालिफिकेशन सेम है। यहाँ पर 1 साल का एक्सपीरियंस अगर आपके पास है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपने वर्क किया या फिर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एनएलपी में वर्क किया है, कंटेंट एनालिसिस में वर्क किया है, साइबर सिक्योरिटी मशीन लर्निंग पाइथन में वर्क किया है, तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास सर्टिफिकेशन इन जेन एआई
या AI NLP मशीन लर्निंग में सर्टिफिकेट्स है तो फिर आपको यहाँ पर प्रेफरेंस मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आपकी है मैनेजर AI इंजीनियर की 23 यहाँ पर 23 यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है। इसके लिए एज आपकी 24 से 34 यहाँ पर रखी गई है। मिनिमम जो आपका एक्सपीरियंस है वो आपका यहाँ पर 3 इयर्स ऑफ वर्क एक्स रखा गया है। नेक्स्ट आपकी है सीनियर मैनेजर AI इंजीनियर की टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है 12 है। और ये आपकी स्ट्रीम यहाँ पर देख लो AI जेन AI NLP ये सभी आपकी स्ट्रीम यहाँ पर रहने वाली है। यहाँ पे मिनिमम 5 इयर्स ऑफ वर्क रिक्वायर्ड है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपकी है ऑफिसर API डेवलपर की। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है ऑफिसर AI डेवलपर की, तो वो सिर्फ यहाँ पर 4 है। इसके लिए क्वालिफिकेशन मैंडेटरी सेम है और यहाँ पर 1 साल का एक्सपीरियंस इसके लिए भी रिक्वायर्ड है। अगर आपने API डेवलपमेंट में सर्टिफिकेट हासिल किया है, आपने सर्टिफिकेट कोई किया है अच्छा जो रिकॉग्नाइज्ड हो, तभी आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट आपका है सीनियर मैनेजर API डेवलपर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है 18 वैकेंसी। इसके लिए भी क्वालिफिकेशन मैंडेटरी सब कुछ सेम है। अगर आपके पास API डेवलपमेंट में सर्टिफिकेट है तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसके साथ ही साथ 5 साल का एक्सपीरियंस आपको जरूर होना चाहिए, टेक्निकल एक्सपीरियंस 5 साल का, जिसमें 2 साल आपने API डेवलपमेंट में वर्क किया हो फील्ड में। ठीक है, नेक्स्ट आपका है मैनेजर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन का। यहाँ पे 13 वैकेंसी इसकी रहने वाली है। एज आप यहाँ पर देखोगे 24 से 34 ईयर इसकी रखी गई है। मैंडेटरी क्वालिफिकेशन आपके लिए वही सेम है। प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन क्या है नेटवर्किंग सर्टिफिकेट अगर आपके पास है सिस्को से या एरिस्टा से, अगर आपने नेटवर्किंग सर्टिफिकेट आपके पास है तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसमें भी आपका 3 साल का वर्क एक्स रिक्वायर्ड है, जिसमें से 1 साल आपने नेटवर्किंग फील्ड में वर्क किया हो, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। फिर नेक्स्ट आपका है ऑफिसर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का। 7 वैकेंसी यहाँ पर है इसकी और यहाँ पर 1 ईयर ऑफ वर्क एक्स रिक्वायर्ड। नेक्स्ट आपकी है मैनेजर सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर, ये आपकी है लिनक्स एंड यूनिक्स में। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है 23। इसके लिए मैंडेटरी क्वालिफिकेशन लगभग आपकी सेम है। और प्रेफर्ड में अगर आप देखोगे तो सर्टिफिकेशन यहाँ पर रिक्वायर्ड है। सर्टिफिकेशन अगर आपके पास रेड हैट सर्टिफाइड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ये सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, या फिर माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन आपके पास है, या फिर VMware सर्टिफाइड प्रोफेशनल सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है 3 साल का वर्क एक्स जरूर आपके पास होना चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपकी यहाँ पर पोस्ट रहेगी 17 नंबर पर, वो है आपकी ऑफिसर सर्वर यहाँ पे। और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है 6। क्वालिफिकेशन यहाँ पर देख सकते हो मैंडेटरी में, और मिनिमम वर्क एक्स रिक्वायर्ड है यहाँ पर 1 ईयर का। फिर नेक्स्ट आपकी है सीनियर मैनेजर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर SQL। यहाँ पे 20 यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वैकेंसी यहाँ पर 3 है। ठीक है, मिनिमम एज 27, मैक्सिमम यहाँ पर 37 है। मैंडेटरी क्वालिफिकेशन लगभग सेम है। और यहाँ पर देखोगे तो मैंडेटरी क्या है, ये आपके पास जरूर होना चाहिए 5 साल का आपके पास वर्क एक्स जरूर होना चाहिए। ठीक है, 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है इस पोस्ट के लिए। तो नेक्स्ट आपकी है सीनियर मैनेजर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये आपकी है ओरेकल में, वो आपकी थी SQL में यानी सीक्वल में। यहाँ पे 13 वैकेंसी है ओरेकल में, सीक्वल में आपकी 3 वैकेंसी थी। तो इसके लिए भी क्वालिफिकेशन क्या है मिनिमम 5 इयर्स ऑफ वर्क एक्स और 2 साल का, जिसमें वर्क एक्स आपका ओरेकल में हो। ठीक है, उसमें आपका 2 साल का वर्क एक्स डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर सीक्वल में रखा गया है। फिर नेक्स्ट आपकी यहाँ पे पोस्ट यहाँ पर है मैनेजर डेटाबेस डायरेक्टर की। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर कितनी है, तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर 16 है। क्वालिफिकेशन आप यहाँ पर देख सकते हो 3 इयर्स ऑफ वर्क एक्स। फिर नेक्स्ट आपका यहाँ पर है 21 नंबर पे आपकी यहाँ पर पोजीशन यहाँ पर है ऑफिसर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है इसकी, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर 5 है। क्वालिफिकेशन लगभग आपका सेम है, BE BTech कंप्यूटर साइंस IT इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या फिर MCA किया है तो अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा 1 साल का एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट आपकी है सीनियर मैनेजर डेटा साइंटिस्ट की। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है 4। यहाँ पर क्वालिफिकेशन देख सकते हो, सर्टिफिकेशन अगर आपके पास डेटा साइंस का है तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और 5 साल का एक्सपीरियंस जरूर आपके पास होना चाहिए, जिसमें से 2 साल का एक्सपीरियंस एज अ डेटा साइंटिस्ट आपने कहीं पे वर्क किया है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तभी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। फिर नेक्स्ट आपकी है मैनेजर डेटा साइंटिस्ट की। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर कितनी है 9 है। यहाँ पे 3 इयर्स ऑफ वर्क एक्स रिक्वायर्ड है, जिसमें से 1 साल आपका यहाँ पर डेटा साइंटिस्ट की पोस्ट पर होना चाहिए। नेक्स्ट आपका है सीनियर मैनेजर डेटा इंजीनियर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर कितनी है 5 वैकेंसी आपकी है सीनियर मैनेजर डेटा इंजीनियर की। क्वालिफिकेशन यहाँ पर मेंशन्ड है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस यहाँ पर रिक्वायर्ड है 5 इयर्स का, जिसमें से 2 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है किसमें, बिग डेटा टेक्नोलॉजी में। मिनिमम एज 27, मैक्सिमम यहाँ पर है 37। ऐसे ही आपका जो पोस्ट यहाँ पर लिखी है सभी का यहाँ पर मेंशन्ड है। इस नोटिफिकेशन की PDF मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड कर दी है, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले। इंजीनियरिंग अपडेट ग्रुप हमारा है टेलीग्राम पे, तो उसको ज्वाइन कर ले। यहाँ पर ये सभी पोस्ट यहाँ पर हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होगे मैनेजर API डेवलपर की। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है 16। मिनिमम एज कितनी है यहाँ पर 24, मैक्सिमम है 34। मैंडेटरी क्वालिफिकेशन इसके लिए BE BTech किया है या ME MTech किया है
कंप्यूटर साइंस में या आईटी में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ब्रांच में, तो फिर इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने एमसीए किया है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम वर्क एक्स कितना रिक्वायर्ड है, 3 इयर्स ऑफ वर्क एक्स रिक्वायर्ड फॉर दिस पोस्ट मैनेजर एपीआई डेवलपर। तो ये तो हमने बात कर ली एजुकेशन क्वालिफिकेशन वर्क एक्स की। अब यहाँ पे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी लिखी हैं एनेक्स्चर में, वो मैं आपको शो कर दूंगा। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज देख सकते हो, कैटेगरी वाइज देख सकते हो, रोस्टर पॉइंट देख सकते हो, पीडब्ल्यूबीडी में कितनी क्या वैकेंसी है, फिजिकल कैंडिडेट्स के लिए कितनी वैकेंसी है, तो वो भी यहाँ पर मेंशन्ड है। तो पहले बात करते हैं सीनियर मैनेजर डेवलपर फुल स्टैक जावा की। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, 28। अब इसमें अगर आप रोस्टर पॉइंट में देखोगे तो 28 में आपकी कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी है, तो एससी में 4 वैकेंसी, एसटी में 1, ओबीसी में 9 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस में आपकी 3 वैकेंसी है और अनरिजर्व कैटेगरी में आपकी यहाँ पर 11 वैकेंसी है। ऐसे ही सभी पोस्ट की यहाँ पर कैटेगरी वाइज वैकेंसीज यहाँ पर मेंशन्ड है। ठीक है, ये आप नोटिफिकेशन में पढ़ लेना। अब रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं, तो मैक्सिमम एज लिमिट में रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड किया गया है। एससी एसटी को यहाँ पर मैक्सिमम एज लिमिट में रिलैक्सेशन 5 इयर्स का प्रोवाइड किया गया है। ओबीसी नॉन क्रीमी ईयर्स को यहाँ पर 3 इयर्स का। इसके अलावा पर्सन विद डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूबीडी जो कैटेगरी है उनको भी यहाँ पर अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है। पीडब्ल्यूबीडी जनरल ईडब्ल्यूएस 10 इयर्स, पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी 13, डब्ल्यूबीडी एससी एसटी को 15 इयर्स का अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन को भी यहाँ पर रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है। एप्लीकेशन की फी की बात कर लेते हैं, तो 850 रुपीज एप्लीकेशन फी है, प्लस आपका पेमेंट गेटवे चार्जेस जितना आपका लगेगा। ठीक है, या कि कितनी है, जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट्स की एप्लीकेशन फी यहाँ पर 850 रुपीज प्लस आपका पेमेंट चार्जेस। इसके अलावा एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी और डीएसएम और विमेन की यहाँ पर एप्लीकेशन फी सिर्फ आपकी है 175 रुपीज प्लस आपका पेमेंट गेटवे चार्जेस। अब लोकेशन ऑफ पोस्टिंग की यहाँ पर बात करें तो पैन इंडिया जहाँ पर भी वैकेंसी होंगी वहां पर आपकी पोस्टिंग रहने वाली है। स्केल ऑफ पे आप यहाँ पर देख सकते हो, जो आपका पोस्ट कोड MMGS1 था, इसमें जो आपका बेसिक पे है वो आपका है 48,480 रुपीज और मैक्सिमम ये आपका इंक्रीमेंट होते होते जाएगा 85,920 रुपीज पर मंथ। ठीक है, जो आपकी पोस्ट कोड जिसका पोस्ट कोड MMGS यहाँ पर सेकंड है उसका बेसिक पे यहाँ पर 64,820 रुपीज है और ये आपका इंक्रीज होते होते जाएगा कहाँ तक 93,960 रुपीज पर मंथ। जिसका पोस्ट कोड यहाँ पे MMJS3 है उसमें आपका बेसिक पे यहाँ पर 85,920 रुपीज है, जिसमें आपका इंक्रीमेंट होता रहेगा 5% का, फिर उसके बाद 5% का इंक्रीमेंट होगा तो आपका इतना सैलरी हो जाएगा कितना 99,320, फिर 2% का इंक्रीमेंट होगा तो फिर आपका इतना यहाँ पर सैलरी हो जाएगा 1,05,280 रुपीज पर मंथ। ठीक है, इसके अलावा आपको इमोल्यूमेंट्स अलाउंसेस भी प्रोवाइड किए जाएंगे, फैसिलिटीज भी प्रोवाइड की जाएंगी। बाकी क्रेडिट हिस्ट्री आप यहाँ पर देख सकते हो, ये आपका इंपॉर्टेंट है। मिनिमम सिविल स्कोर आपका यहाँ पे 80 यहाँ पर है, 680 होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम सिविल स्कोर चीज का भी आपको ध्यान रखना है। प्रोबेशन पीरियड की बात करें 12 मंथ का यहाँ पे प्रोबेशन पीरियड है, यानी 1 साल का आपका प्रोबेशन पीरियड रहने वाला है। सर्विस बॉन्ड भी यहाँ पर साइन अप होगा, मिनिमम यहाँ पर 3 इयर्स का सर्विस बॉन्ड साइन अप होगा और जो अमाउंट रहेगा वो आपका 5 लाख अमाउंट यहाँ पर साइन अप होगा एज अ सर्विस बॉन्ड। और मिनिमम जो टेन्योर रहेगा, मिनिमम जो उसका सर्विस बॉन्ड का जो पीरियड रहेगा वो आपका रहेगा 3 साल। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने बता दी है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी मैंने बता दिया है। डिग्री जो भी आपने कंप्लीट की हो वो फुल टाइम होनी, डिस्टेंस लर्निंग या ऑनलाइन एजुकेशन से नहीं होनी चाहिए। सेलेक्शन का प्रोसीजर आप यहाँ पर देख सकते हो। सेलेक्शन का प्रोसीजर कैसे होगा, तो आपकी एप्लीकेशन स्क्रूटनी होगी, फिर आपका यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट कराया जाएगा, साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा। इसके अलावा ग्रुप डिस्कशन या फिर इंटरव्यू में से कोई भी एक राउंड यहाँ पर ले सकते हैं। तो ये आपकी कह सकते हो 3 से 4 स्टेजेस यहाँ पर रहने वाली हैं। 4 स्टेजेस आपकी रहेंगी, एप्लीकेशन स्क्रूटनी, ऑनलाइन टेस्ट सेकेंड, तीसरा आपका यहाँ पर रहेगा साइकोमेट्रिक टेस्ट, चौथा आपका ग्रुप डिस्कशन या फिर इंटरव्यू। ठीक है, या फिर हो सकता है ग्रुप डिस्कशन भी हो और आपका इंटरव्यू भी लिया जाए। तो 5 राउंड आपके यहाँ पर रहने वाले हैं, 4 से 5 राउंड। अब ऑनलाइन टेस्ट का यहाँ पर प्रोसीजर आप देख सकते हो, एग्जाम पैटर्न यहाँ पर देख सकते हो। तो ऑनलाइन जो आपका टेस्ट होगा उसमें आपके 4 सेक्शन रहने वाले हैं। पहला सेक्शन रीजनिंग, दूसरा सेक्शन आपका इंग्लिश लैंग्वेज, तीसरा आपका है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और चौथा यहाँ पर सेक्शन है प्रोफेशनल नॉलेज का। अब प्रोफेशनल नॉलेज में आपके कौन से क्वेश्चन आएंगे, जैसे आपने जो जावा की स्ट्रीम में अगर आपने अप्लाई किया तो जावा के क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाले हैं। अगर आपने मर्न वाली स्ट्रीम में अप्लाई किया है पोस्ट पर तो मर्न के क्वेश्चन यहाँ पर। तो जिसमें भी आपने डिग्री कंप्लीट की है, जिसमें भी आपका वर्क एक्स है, उससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं प्रोफेशनल नॉलेज सेक्शन में। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के, इंग्लिश लैंग्वेज के भी आपके 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के, क्वांट्स के भी एक 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के, और प्रोफेशनल नॉलेज के यहाँ पर 75 क्वेश्चन रहेंगे जो कि आपके 150 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें ऑनलाइन टेस्ट में तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 150 है, जो कि आपके 225 मार्क्स के रहेंगे।
टाइम आपको मिलेगा 150 मिनट। ठीक है, तीनों का यहाँ पर जो वो वर्जन है वो आपका यहाँ पर बाइलिंगुअल रहेगा, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश को छोड़कर। इंग्लिश का जो वर्जन रहेगा वो आपका इंग्लिश ही रहेगा। बाकी रीजनिंग आप हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअली आप किसी में भी दे सकते हो, क्वांट्स भी आप हिंदी या इंग्लिश दोनों किसी लैंग्वेज में दे सकते हो, और प्रोफेशनल नॉलेज भी है हिंदी इंग्लिश किसी में भी आप दे सकते हो। अब यहाँ पर देखो मिनिमम इसकी यहाँ पर सेक्शन वाइज कट ऑफ भी यहाँ पे लिखी है, इतना मिनिमम आपका स्कोर होना चाहिए कट ऑफ सेक्शन वाइज प्लस आपका ओवरऑल। तो मिनिमम अगर आप जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हो तो मिनिमम आपको 40% मार्क्स इसमें लाने होंगे। अगर आप रिजर्व कैटेगरी एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट्स पीडब्ल्यूबीडी से हो तो आपको मिनिमम 35% यहाँ पर मार्क्स लाने होंगे। ठीक है, बाकी गाइडलाइंस यहाँ पर लिखी हैं, ये गाइडलाइंस आप पढ़ लेना। अब एग्जामिनेशन सेंटर की आप यहाँ पर बात कर लेते हैं, तो ये आपके एग्जामिनेशन सेंटर लिखे हुए हैं, जैसे आपका अहमदाबाद, गांधीनगर, बेंगलोर, बरेली, बड़ौदा है, भोपाल है, भुवनेश्वर है, चंडीगढ़, मोहाली, चेन्नई, देहरादून, दिल्ली एनसीआर, एर्नाकुलम, गुवाहाटी, हमीरपुर, हैदराबाद, जयपुर, जालंधर, जम्मू, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नवी मुंबई, नागपुर, गोवा, पटना, पुणे और विशाखापट्टनम, रायपुर, सभी आपके ऑनलाइन एग्जामिनेशन यहाँ पर लिखे हुए हैं। ऑनलाइन एग्जामिनेशन जब आपका हो जाएगा फिर इसके बाद आपका रहेगा जो स्टेज मैंने बताई थी वो आपकी स्टेजेस यहाँ पर होंगी। ठीक है, बाकी मिसकंडक्ट ये सभी डिटेल्स आप यहाँ पर पढ़ सकते हो पीडीएफ में। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए आपको सर्टिफिकेट्स कौन कौन से चाहिए तो वो भी आप डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर दे सकते हो, ये लिस्ट आपकी इंपॉर्टेंट है, ये आपको सबमिट करनी रहेगी। जैसे इंटरव्यू कॉल लेटर प्रूफ आपके पास होना चाहिए, प्रिंट आउट इसका निकाल लेना, वैलिड सिस्टम जनरेटेड प्रिंट आउट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ये भी आपके पास होना चाहिए, प्लस कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो, ये सभी आपके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, पेज नंबर 13 पे जब आप जाओगे नोटिफिकेशन में, ये नोटिफिकेशन मैंने अपलोड कर दी है तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, जब पेज नंबर 13 में जाओगे तो वहां से आप नोटिफिकेशन देख लेना। कैसे इसमें अप्लाई करना होगा तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट बैंक.ऑफ.बड़ौदा.बैंक.इन पर आपको विजिट करना होगा, यहीं पर जाकर आपको अप्लाई करना होगा। ठीक है, प्रोफाइल क्रिएट कर लेना, फिर री लॉगिन करके आपको इसमें अप्लाई करना होगा। एप्लीकेशन फी मैंने ऑलरेडी बता दी है, बाकी जनरल जो इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर लिखे हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हो। अब यहाँ पर थोड़ा डिटेल में लिखा है कि आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेंगी, तो यहाँ पर थोड़ा डिटेल में लिखा है पेज नंबर 16 से, सभी रोल्स के लिए यहाँ पर मेंशन। बाकी आप यहाँ पर एनेक्चर देख सकते हो, ये आपका एनेक्चर है कि आपको जो सर्टिफिकेट्स बनवाने रहेंगे वो किस फॉर्मेट, किस उसका फॉर्मेट कैसा क्या रहेगा। जैसे कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का फॉर्मेट कुछ इस तरह से रहने वाला है। ठीक है, ऐसे ही आपका एनेक्चर में बाकी अदर फॉर्मेट्स दिए हैं, ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस सभी के फॉर्मेट्स यहाँ पर मेंशन्ड है। ठीक है, तो इस नोटिफिकेशन में इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही बैंकिंग जॉब अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रैंकिंग पीडिया एजुकेशन को अभी सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं एक और नई रिक्रूटमेंट वीडियो में, धन्यवाद।